अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज नहीम उलक साहब रज़ाए इलाही से कूच कर चुके। उनके साथ कुछ दिन कबल हमारी मुलाकात हुई। मैं और टिका खान सानी थे। उस मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी एक नफीस इंसान, बड़े रहमदिल इंसान और बड़े अच्छे। और फिर अपने कमेंट्स में इमरान खान के साथ जो उनका ताल्लुक़ था वो तो 90s में बनता है। 90s से आज तक इमरान खान के साथ थे। कुछ बातें हमारी हुई उस मुलाकात के दौरान, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें ख़ास तौर पे उनको आज खराज तहसीन, इसलिए खराज अकीदत इसलिए भी पेश करना बनता है कि इमरान खान के साथ जितने लोग शुरू से चले उनमें सबसे ज़्यादा जो देरीना कहा जा सकता है, उनके देरीना दोस्तों में नईम उल हक थे। बड़े निशेबो फराज आए। कोई उस वक्त नहीं जानता था 90s में, जब इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख रहे थे, तो नईम उल हक बैंक की जॉब करते थे। इमरान खान वहाँ जाते थे डोनेशंस के लिए, तो नईम उल हक जो है वो एक बैंक में उस वक्त मुलाजम थे। और उस वक्त इनकी मुलाकात और फिर वहाँ से एक सफ़र शुरू होता है। वो सारी चीज़ें छोड़ कर नईम उल हक पाकिस्तान आते हैं। इमरान खान का जो इब्तदाई दौर है, जिसमें बड़ी बड़ी यकीनी नाकामियाँ थी, जिसमें इमरान खान की इलेक्शन है, एक इलेक्शन में एक बार शिकस्त होती है, फिर दूसरी बार शिकस्त होती है, तीसरी बार फिर बाइकआउट किया जाता है इलेक्शन का, और फिर उससे आप आगे चलें या जो धरनों का फेज़ आता है, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था नईम उल हक का। ख़ास तौर पे जिस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते थे, लोगों को लेके आगे चलते थे। और उस वक्त से आज तक इमरान खान के साथ जो लोग शामिल थे बानी रहनुमाओं में, उनमें नईम उल हक जो है वो सर फहरिस्त थे। कैंसर का इनको मसला था। कैंसर एक इंतहाई ख़तरनाक एक मूजी बीमारी। इनकी अहलिया भी उससे पहले इसी बीमारी का शिकार हुई। और वो जब हम उनसे मिलते थे, उनके ऑफिस में देखते थे, तो अपनी अहलिया से जो है वो उनकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने उन कमरों में लगाई हुई थी, उनमें रखी होती थी जहाँ वो खुद रहते थे। या कभी कभी वो आप देखते उनको ट्वीट्स करते थे, या लोगों को जवाब देते थे, ओपोनेंट्स को जवाब देते थे। इमरान खान के साथ बड़ा देरीना ताल्लुक़ और उस पर कायम रहते थे। किसी ओहदे की लालच नहीं, किसी प्रोटोकॉल की लालच नहीं होती थी। एक छोटा सा घर था, उसमें रह रहे थे। फिर वो एक ऐसे इंसान जिनकी जहाँ आप उनके पास बैठते थे तो आपको लगता था कि नहीं, नईम उल हक जो है वो जितना उनके बारे में लोग नॉर्मल बाहर की गुफ्तगू करते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान है। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत नासाज थी। उनको जब अस्पताल से वापस लेके जाया गया यहीं इस्लामाबाद में, तो मैं और हमारे दोस्त ने टिका खान सानी, उन्होंने ये कहा कि चलें हम नईम उल हक साहब की जो है उनकी खबर लेने चलते हैं, उनकी तीमारदारी पे चलते हैं। तो हम चले गए। जब हम गए तो हमें यूजुअली यही होता है कि जब नईम उल हक को मिलने लोग जाते थे, तो वो उनको कुछ लोग ऑलरेडी उनके पास बैठे होते थे, तो वेट करना पड़ता था नीचे। मैं और टिका खान सानी थे, तो हम भी गए इसी तरह। तो लोग कुछ उनसे मिल रहे थे, तो हमने कहा जी कि हम कल आ जाएंगे, हम चले जाते हैं वहाँ। उनके अटेंडेंट को कहा, तो उसने कहा कि नहीं, आप रुक जाएं। वो कहते हैं कि थोड़ी देर और वेट करें। मगरिब का टाइम हो रहा था, तो हम थोड़ी देर इंतज़ार किया, तो वो वापस आ गया उनके अटेंडेंट, तो हमें बुला के साथ लेके चला गया ऊपर। ऊपर गए तो नईम उल हक साहब की जो सेहत थी, जो उनकी तबीयत थी, वो बड़ी बिगड़ चुकी हुई थी। वो इंतहाई नहीफ और नज़ार नज़र आते थे। या वहाँ गपशप हुई, चूँकि ये उनसे ये मुलाकात जो थी वो काफ़ी अरसे बाद हो रही थी, बीमारी के बाद ये पहली मुलाकात थी जिसमें उनकी सेहत तकरीबन गिर चुकी हुई थी। टिका खान सानी सामने बैठे और मैं उनके साथ ही बैठ गया। गपशप हुई। कहते हैं तो उस वक्त जो है वो चौधरियों का इशू बड़ा अरूज पे था। कहते हैं ये क्या कहते हैं ये चौधरी। फिर कहते हैं कि यार मेरा काम करने का वक्त आया तो अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में डाल दिया। मैं इस पे बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंट हूँ, इंशाल्लाह मैं इससे निकल जाऊँगा। और चौधरियों की सियासत पे बहुत ज़्यादा बात हुई। उनकी सेहत पे बात हुई। कहते हैं अब मेरी सेहत काफ़ी संभल चुकी है। खान साहब के हवाले से बड़े मुतमिन थे, चूँकि हमारे बाद भी खान साहब उनसे मिलने गए, और हमसे पहले भी वो उनसे मिलने गए हुए थे। काफ़ी तवील गपशप हुई। फिर कहते हैं यार आप लोग कल जो है वो दोबारा आ जाएंगे। वो एक इदारे की बात करना चाह रहे थे, एक इदारा के वो ये चाहते थे कि एक ऐसा इदारा हो या जो उनके नाम पे कायम हो। उसके लिए वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उसके लिए बड़े वो होपफुल थे। कहते हैं कि आप लोग कल दोबारा आ जाएं 5 बजे प्लीज़। तो कल फिर यही हुआ कि बात आगे चली गई। हम वहाँ से उठे, या अपने अपने कामों को हो लिए। दूसरे दिन मैं इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ बैठा हुआ था उनके ऑफिस में।
तो इतने में मुझे फिर टिक्का खान सानी की कॉल आई कि नहीं आप जो है वो आ जाएं, हमने नईम उल हक भाई की तरफ जाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं आता हूँ। फिर हम चले गए वहाँ। नईम उल हक साहब जो है वो तकलीफ़ में थे और उनको हमारे जाने से के साथ ही उनको अलशिफा में उनको मुंतकिल करना पड़ा। वो बड़ी तकलीफ़ में थे। उनका मास्क उतरा, मैंने उनका मास्क लगाया। बड़ी वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। गुफ्तगू उन्होंने की अपने माजी पे, बताया कि किस तरह मैं इमरान खान के साथ अटैच हुआ। इमरान खान जब चंदा करने जाते थे वहाँ से हमारा एक ताल्लुक़ बना। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन 2 रोज़ पहले ये हुआ इस्लामाबाद में ही कि उनकी डॉक्टर ज़ाहिर है देख लेते हैं, उनकी सेहत के हवाले से सेहत उनकी गिर रही थी। डॉक्टर्स ने उनको देखा और यही कहते हैं कि कोमे में चले गए थे। सेहत उनकी बहुत ख़राब थी और अंदाज़ा हो जाता है कि आप मज़ीद कितना वक्त ज़िंदा रह सकते हैं। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, अब इनके बेटा और बेटी जो है वो कराची में, तो उनको भी बुलाना चाहिए, उनको भी इनके साथ जो कुछ ये वक्त जो है वो साथ गुजारें। फिर उनके बेटे को फ़ोन किया, कराची से वो आए और फिर अपने बेटे को, जो उनके जो बेटे थे उनको लेके चले गए व्हील चेयर पर। डॉक्टर्स ने चूँकि सब कुछ बता दिया था, कराची गए और आज फिर शाम को ये खबर आई कि नईम उल हक जो है वो इंतकाल कर गए। बड़े ज़बरदस्त इंसान, बड़े नफीस इंसान। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि नहीं भाई आप मेरे शो में नहीं आते। तब मैं टॉक शो करता था या एक चैनल के लिए। तो कहते हैं यार मैं कब नहीं आता, तुम ये रखो ये नंबर और इस नंबर पे तुमने मुझे कॉल करनी है। और फिर वो मैंने टॉक शो छोड़ दिया और ना उनका मैंने इंटरव्यू किया और ना कुछ। और टिक्का सानी जब मैं साथ गया तो टिक्का सानी जो है उनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे। कहते थे कि नहीं भाई मैं आपके साथ एक वीडियो करना चाहता हूँ जिसमें आप मुझे वो सारा बैकग्राउंड बताएं कि किस तरह से आप इमरान खान के साथ अटैच हुए और क्या वो सारा तसलसल था। तो उस पर के मैं कहते हैं यार आज तो मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, इंशाल्लाह मैं जब ठीक हो जाता हूँ या फिर कभी तुम आ जाओ, मौसम खुल जाएगा तो हम बैठेंगे, इंटरव्यू करेंगे, इस पे ज़रूर बात करेंगे। वो खुद भी बात करना चाहते थे। इमरान खान के बड़े क्लोज थे, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था इमरान खान के साथ। रिपोर्टर्स के साथ उठते बैठते थे, बड़े मिलनसार किस्म के इंसान। यकीनी तौर पे इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि दोस्त के जो मरने का दुख होता है वो कितना ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे कि इमरान खान के लिए इनकी बड़ी अहमियत थी। बीमारी के आलम में भी खान साहब जो है वो नहीं चाहते थे कि इनको ऑफिस से अलग किया जाए, इनको पार्टी के मामलात से अलग किया जाए। इनको जितनी भी जो मीटिंग्स होती थी उनसे वो इस सब के बावजूद जो है वो करते थे, बैठते थे, मीटिंग्स अटेंड करते थे, काम करते थे, अपने ऑफिस में बैठते थे, भरपूर लोगों की कॉल्स अटेंड करते थे। आखिरी कुछ दिनों में फ़ोन उनसे ले लिया गया था, जाहिर है उस तकलीफ़ की वजह से। लेकिन तकलीफ़ में भी बहुत ज़्यादा थे। तकलीफ़ सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, हालत उनकी ख़राब होती जा रही थी। लेकिन वो फिर भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इंशाल्लाह वक्त आएगा कि मैं दोबारा सियासत शुरू करूँगा, मैं दोबारा पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। इस चीज़ का बड़ा एहसास होता था कि बार बार यही बोल रहे थे कि यार काम का वक्त आया तो मेरी ये हालत होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह काम करूँगा, मैं वापस आऊँगा सियासत में। ये जो दुख इमरान खान के लिए ये इसलिए अभी तकलीफ दे है कि इमरान खान के इस वक्त जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं उनमें सबसे जो पुराने थे वो नईम उल हक थे, जो उनके लिए उस वक्त से चले आ रहे थे जब कोई ये यकीन नहीं कर सकता था कि इमरान खान को इतनी यकीनी कामयाबी मिलेगी, इमरान खान इस तरह वज़ीर आज़म बनेंगे, इमरान खान की पार्टी इतनी ज़्यादा कामयाब होगी। इमरान खान इतनी सर्टेनिटी के साथ कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे और इतनी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये उस वक्त से उनके साथ थे जब इमरान खान कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं से मुराद सियासत में इमरान खान का इतना एक्टिव रोल नहीं था। उस वक्त से आज तक मेरे ख्याल में ये जो अरसा कोई 24 से 25 साल की जो रफ़ाकत थी, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेशुमार लोग आप देखते हैं कि अलग होकर चले जाते हैं, जैसे आजकल हम सुन रहे जहांगीर तरीन के साथ मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि हमने ये सुना हो कि नईम उल हक इमरान खान से अलग हो गए या नईम उल हक। अब हालांकि हम देखते हैं कि बानी कारकुनों में और भी ऐसे लोग हैं जो अलग हुए, जैसे एक ऐसे मौसूफ भी हैं जिन्होंने PTI की फॉरेन फंडिंग केस किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन में उनका केस चलता रहा। एक वो हैं फिर हामिद खान हैं जो वकील हैं,
वो भी उस वक्त से इमरान खान के साथ थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि उनको भी नोटिस जारी हुआ और वो उनका अपना एक बयानिया है। तो ये एक तकलीफ दे बात है। इमरान खान ज़रूर यकीनन इस वक्त तकलीफ़ में होंगे। अल्लाह नईम मुल्क साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाए। यही कुछ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।